वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, लाहौर में 2 घंटे की बारिश में कई सड़कें तालाब बन गई, मुतादिद गाड़ियां बंद हो गई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश और सड़कों का अहवाल बताने हमारे नुमाइंदे बाबर खान अपनी रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिश से ज़ोहरलाई रोड, गुलबर्ग, वाल्टन, गाजियाबाद, ताजपुरा, इचरा, शाह जमाल समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। इधर के इतने बुरे हालात है, हर दफा ऐसा ही होता है। यहाँ पे ज़ोहरलाई रोड पे खड़े हुए हैं, इधर पानी का इतना रश है, अल्लाह माफ करे। हॉस्पिटल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो हम लेट हो गए हैं पानी की वजह से, बारिश की वजह से। वासा के मुताबिक 2 घंटे 5 मिनट जारी रहने वाली बारिश में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 25 जुलाई तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में मजीद बारिश की पेशन गोई है। कैमरामैन अजहर बशीर, दानिश नसीम और साथी रिपोर्टर सिदरा गयास के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। लाहौर में 2 घंटे की बारिश के कुछ देर बाद ही तमाम सड़कों से पानी निकाल दिया गया। शहरियों ने एतराफ किया, इतनी बारिश के बावजूद कहीं पानी जमा नहीं। उल्फत मुगल की रिपोर्ट। 1 घंटा बारिश हुई है, काफ़ी पानी से जमा हो गया, तकरीबन आधे घंटे से पहले सारा सफाया होगा। सड़कें साफ है, पानी फौरी निकल गया। शहर में 2 घंटे मुसलसल बारिश से सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया और वासा के अमले ने फौरी इक़दामात से तमाम सड़कों और नशेबी इलाकों से पानी निकाल दिया। 1 घंटा बारिश हुई है, काफ़ी पानी से जमा हो गया, तकरीबन आधे घंटे से पहले सारा सफाया होगा, तो सारा पानी, कहीं पानी रुका ही नहीं है। सड़कें साफ है, पानी फौरी निकल गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं, गाड़ी चलाने में बिल्कुल ईजी है। भाई इतनी बारिश हुई है, अभी तो सड़कें देख के या ये घास या ये फूल देख के पता नहीं क्या बारिश हुई है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने भी बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी आब का जायजा लिया। उन्होंने शहर में मजीद जेर जमीन पानी के ज़खायर बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने भी मुतासरा इलाकों में नकासी आब के काम का जायजा लिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना साहब के देहात पहुंच गईं। मरियम नवाज ने मजीद फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा किया। ननकाना साहब में सड़कों और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत की। मरियम नवाज ने जिसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासर मकानों और ज़रई अराज़ी का मुआयना किया। उन्होंने मीरापुर गाँव में PDMA की जानिब से इमदादी सामान तकसीम का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मीरापुर को मिसाली गाँव बनाने का ऐलान भी किया। पंजाब में शदीद बारिश ने अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। सड़कों, गलियों, मोहल्लों में नदी नाले बहने लगे, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। पंजाब में बारिशों का तूफानी स्पेल, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी ही पानी, शहरियों को शदीद परेशानी। चिन्योट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्लों और बाजार पानी से भर गए हैं, सड़कें भी डूब गईं। उकाड़ा, हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवा में भी बारिश हुई, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फिरोजवाला में भी बारिश मुश्किलात साथ लाई, गलियां और सड़कें तालाब बन गई। पसरूर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, सड़कें और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से आमद और रफ्त दुश्वार हो गई है। सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे, चीचावतनी, खुशाब, खानेवाल और गिरदोनवा में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जेहलम में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। गवर्नर ने सैलाब के दौरान शहरियों की जान बचाते हुए जान का नजराना देने वाले पुलिस कांस्टेबल शहीद हैदर अली हुसैन के अहल खाना से मुलाकात की, फातिहा पढ़ी और शहीद के अहल खाना के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब ने रेस्क्यू एहलकारों के लिए अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का ऐलान भी किया। बाबूसर पर फंसे सयाह और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 के करीब सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। 10 से 15 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं, माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रैले आते रहे लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ।
ترجمان گلگت بلتستان نے سیاحوں سے گلگت کا سفر مؤخر کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ سب کچھ ملیا میٹ۔ چلاس میں اب بھی کئی سیاح لاپتہ ہیں، تلاش جاری ہے۔ سیاحوں نے بتایا سیلاب آیا اور گاڑیاں کھلونوں کی طرح بہہ گئیں۔ ادھر دکانیں، کاروبار تھا اور ایک ادھر ہوٹل تھا، وہ بھی کیا ہے، کل سارا تباہ ہو گیا۔ ہمارا ادھر 10 12 15 گھر تھا، ادھر ان لوگوں کا گھر سارا ڈوب گیا۔ اوپر سے پتھر آیا، ہماری گاڑی کو لگا ہے، ہم نے گاڑی وہیں پہ چھوڑ کے ہم نیچے اترے ہیں۔ 1 نہیں 2 منٹ لگے ہوں گے۔ وہ سیلابی ریلا ہے، ہماری گاڑی بھی اس کے ساتھ، اور جو وہاں موجود تھی 8-10 گاڑیاں تقریباً، ان میں سے بھی 6-7 گاڑیاں بہ گئی۔ سیلاب سے ایک گرلز اسکول، 2 ہوٹل، پولیس چوکی، پولیس شیلٹر، شاہراہ بابوسر سے متصل مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ 2 مساجد بھی شہید ہوئی، 4 رابطہ پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بارشیں یہاں ہر سال ہوتی ہیں، ڈیزاسٹریس علاقہ ہے گلگت بلتستان۔ ہم یہ پہلی دفعہ شاہراہ بابوسر میں اس طرح کا سیلاب آیا ہے تاریخ کا۔ گورنمنٹ نے اپنے کسان سے بڑھ کے یہاں پہ ریسکیو کیا ہے۔ آبی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں اور شاہراہوں پر پہرے لگا دیے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کہتے ہیں ماضی میں بھی شاہراہ بابوسر پر ریلے آتے رہے لیکن ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے مونسون کا چوتھا اسپیل شدت سے جاری ہے، مقامی افراد اور سیاح دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہیں۔ خبر آپ کو دیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ ترکیہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے استنبول میں IDEF 2025 میں شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ترکی، آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امن میں پاک افواج کا کردار سراہا گیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں اچھار نالے کے مقام پر شاہراہ قراقرم کی بحالی کے بعد ٹریفک کا دباؤ ہے۔ صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے شفیع اللہ سے۔ اپڈیٹ کیجئے شفیع۔ جی، خیبر پختونخوا کا علاقہ اپر کوہستان کے مقام پر اچھار نالے کے جگہ پر دریائے سندھ کا اچانک سطح بلند ہونے کی وجہ سے اور اس کے اطراف شاہراہ قراقرم کو گزشتہ روز احتیاطی تدابیر اور اس کے برعکس جو ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے بند کر دی تھی۔ آج شاہراہ قراقرم میں دباؤ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اور شاہراہ بابوسر ناران کی بندش کی وجہ سے ٹریفک زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے ٹریفک کو واگزار کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے، دونوں طرف سینکڑوں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ٹریفک صورتحال جو ہے کہ وہ بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ رات سے شاہراہ قراقرم کی بندش سے لور کوہستان کا علاقہ چکی چیک پوسٹ پر سمر نالے کے درمیان سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں کہ لائنوں میں لگی ہوئی تھی۔ پھنسے گاڑیوں میں ہزاروں مسافر اور سیاح جو ہیں کہ سوار ہیں اور جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مال بردار گاڑیاں جو گلگت بلتستان آتی ہیں اور وہ بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ سیلاب زدہ سے جو باری مقدار میں بابوسر کے اطراف میں شاہراہ بدستور بند ہیں، جس کی وجہ سے پورا جو شاہراہ جو ہے کہ اس پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات، بنیر، مردان اور مالاکنڈ میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ ندی نالوں میں طغیان آنے سے پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا۔ مردان میں سیلاب جیسے صورتحال ہے، سڑکیں زیر آب آنے سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ تخت بائی کے نواحی علاقے میں دکان کی چھت گرنے سے 2 بچے زخمی ہو گئے۔ بنیر میں پانی گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ ضلع بھر میں بجلی منقطع ہو گئی۔ بٹخیلا کے برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ ایم اے کا کہنا ہے 2 دن میں مختلف حادثات میں 6 بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسلام آباد کی نجی سوسائٹی میں گاڑی سمیت نالے میں بہہ جانے والی باپ بیٹی کی تلاش جاری ہے۔ 30 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے باوجود ریسکیو ٹیموں کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مزید بتائیں گے وہاں موجود ARY نیوز کے نمائندے غلام اویس۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس میں باپ بیٹی گاڑی سمیت ایک نالے میں بہ گئے تھے۔ ان کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے اور 30 گھنٹے کا زائد وقت گزر چکا ہے۔ آپریشن بھی جاری ہے، سرچ آپریشن، جس میں نیوی کی ٹیمیں بھی حصہ رہی ہیں، پاک فوج اور CDA کی ٹیمیں اور مقامی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ اور CDA نے اسپیشل کشتیاں اتاری ہیں دریائے سواں کے اندر اور جو اس میں مختلف غوطہ خور ہیں اور ریسکیو کے کام ہے وہ اس میں سوار ہو کے کبھی نیچے اور کبھی اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ جو نالا جس دریا میں آ کے گرتا اس جگہ دوبارہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آپریشن جاری رکھی ہوئی ٹیمیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک گاڑی کو یا اس میں سوار جو
अफराद थे उनको तलाश करने में कामयाब नहीं हो पाते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जहाँ पे ख़ास जगहों पे ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पे आम शहरियों को जाने से रोका जा रहा है ताकि ऑपरेशन में कोई खलल पैदा ना हो। और अब बात करेंगे डिगारी में खातून और मर्द का कत्ल। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सादकज़ई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम सरदार शेरबाज सादकज़ई को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद मुबीन ने केस की समाअत की। सादकज़ई कबीले के सरदार शेरबाज पर इल्जाम है उन्होंने मर्द और खातून के कत्ल का हुक्म जारी किया। बेटी को रस्मो रिवाज के मुताबिक सजा दी, सरदार बेकसूर है, रिहा किया जाए। बलूचिस्तान में कत्ल की गई खातून बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा, फैसले में सरदार शेरबाज सादकज़ई का कोई कसूर नहीं। मकतूला की वालदा के बयान को समाजी सहाफ़ी और कानूनी माहिरीन ने मुस्तरद कर दिया। तमाम मुल्ज़िमान की कड़ी सजा देने का मुतालबा भी किया गया। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल केस में एक और नया मोड़ आ गया। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया, सरदार की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मकतूला बानो की वालदा ने बयान में कहा, बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सादकज़ई का कसूर नहीं। अपील है सरदार शेरबाज और दीगर को रिहा किया जाए। खना करे बंदा तन कसूर के गिरफ्तार करे नुस्ता खना सरदार नन कसूर से कि गिरफ्तार करे नुस्ता करे दा फैसले ने सरदार ते तुम करे नु ने मीर मुतबत्ते तुम करे नु ने अदालत तक करे नु नंते ना बलोची करे रस्म करे नु करे। सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन कहती हैं, बानो की वालदा का बयान कड़ी है कि इस केस में किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। क्या मुझे लगता है मंतकी इंजाम पे पहुंचेगा, कोई सजा मिलेगी? हरगिज नहीं मिलेगी। वालदा का आज का बयान सबसे पहली कड़ी है इस सिलसिले में कि सरदार को न सिर्फ माफ किया जाएगा लेकिन उस लड़की का किरदार मरने के बाद भी तार किया जाए। समाजी रहनुमा फरजाना बारी ने कहा, कहानियाँ ना सुनाएं, शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिम को सजा दें। बजाय कहानियाँ सुनाने के एक क्राइम कमिट हुआ है, एक जुल्म हुआ है, उस जुल्म के अंदर जो भी लोग शामिल उनको कैफे कगार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मकतूल खातून की वालदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफिक करार दे दिया। इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालदैन की मर्जी शामिल थी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने बलूचिस्तान हुकूमत और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया, वालदैन कत्ल में मुलव्विस हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। शरीयत का हुक्म है, जुल्म में कोई करीबी अजीज भी शामिल हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। बलूचिस्तान में खातून कत्ल हुई है, इंतहाई अफसोस की बात है। कह रहे हैं हमारी बच्ची सही कत्ल हुई है और उसका कत्ल जायज है। शरीयत इस्लामिया पाकिस्तान का आयन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लिहाजा ये शरन भी कानूनन भी वालदैन का बयान दुरुस्त नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान से और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से मैं मुतालबा करता हूँ, अगर वालदैन भी इस कत्ल में मुलव्वस हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वालदैन होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी औलाद को खुद अपने हाथों से कत्ल करवा दें या उनके कत्ल को जायज करार दिलवा दें। स्वात की मदरसे में तलबा के साथ जो वाकया पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इस किस्म के वाकयात पर जब तक अदालतें सख्त सजाएं नहीं देंगी रोकथाम मुश्किल है। एक सवाल पर यह भी कहा, सूबाई हुकूमत की नालायकी और हमारी अक्लमंदी है। अपोजिशन ने 10 अरकान पर 2 सीटें जीत ली, 90 अरकान हमारे होते तो कितनी सीटें जीत लेते? अपोजिशन आपस में बैठी 10 सीटों पे 2 सीटें जीती। अगर हमारे पास 90 मेंबर्स होते तो मैं कितनी सीटें जीत के आपको देता। उनकी नालायकी और हमारी अक्लमंदी समझ लें। और अच्छी बात है हुकूमत ने अपनी इज्जत बचा ली, वरना हम जो 6-7 सीटें जीतने की पोजीशन में थे। मदरसे में जो वाक़या हुए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस किस्म के वाक़यात मदरसों में और उसमें हो तो इस पे जो है जब तक हमारे अदालतें सज़ाएँ सख्त नहीं होंगी इस वक्त तक ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। वाक़यात होते हैं, 2-3 मीडिया पे चलते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। सूखे जिस्म, बेनूर आंखें, आहिस्ता आहिस्ता बुझती सांसें, गजा में बच्चे बेरहम जंग के साए में, भूख प्यास और दर्द की शदीद किल्लत ने इंसानी बहरान को हौलनाक शक्ल दे दी है। गाज़े पे इसराइली फौज के जुल्म की वजह से मौत हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अस्पतालों में लागरमाओं की गोद में भूख से बिलखते बच्चे मौत की आगोश में जाने लगे। अब तक 111 अफराद भूख से दम तोड़ चुके हैं। ज्यादातर बच्चे गजा की गलियों में अब कहकहों की जगह सन्नाटा और माओं की आहुबुखा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
जिस शहर ने 3,256 अरब टैक्स अदा किया उसको 1% देना मजाक है। कराची को 500 अरब रुपए की जरूरत है ताकि शहर में तरक्याती काम हो सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी से किसी खैर की तवक्को नहीं। कराची की जरूरत 28 अरब रुपए नहीं है, 500 अरब रुपए कराची की जरूरत है ताकि कराची के अंदर डेवलपमेंट का काम हो। उस शहर को कि जिसने 3,256 अरब रुपए टैक्स अदा किया, आप उसको 1% देकर, ये तो शहर के साथ मजाक है। पीपल्स पार्टी से किसी खैर की तवक्को नहीं है। 500 अरब रुपए हुई सदरन गैस ने वो सीधा लाइनें थी, लाइनों को तब्दील करने के लिए पूरे कराची के टाउन्स के अंदर काम शुरू किया। 31 जुलाई इसकी डेट कर दी गई है और जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल होगा, अपने इन टाउन्स के अंदर जो है वो रोड कारपेटिंग के काम का आगाज करेंगे। पहले भी कहा था फाटा की हैसियत कश्मीर की हैसियत को मुतासर करेगी। अब हुकूमत कह रही है फाटा के इंतजाम का जायजा लेना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत कमीशन बनाकर फाटा पर असर-ए-नौ जायजा लेना चाहती है। स्टेटस को खत्म करके कश्मीर के स्टेटस को खत्म करने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। सब कुछ कहने के बावजूद नहीं सुनेंगे। आज वही हुकूमत पेशावर में बैठकर कबायली जरगे के सामने कहती है लगता है इंतजाम का तजर्बा नाकाम साबित हुआ, हम कमीशन बनाते हैं ताकि इसको दोबारा गौर किया जा सके। अब तो अगर आप इंतजाम को तोड़ेंगे तब भी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत मंजूर करने करारदाद और वफाक से भी आप 2/3 तस्लीम लानी होगी। अगर आप इसको सूबे का स्टेटस देंगे तब भी इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अब तजर्बा भी नाकाम, पीछे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, कबाइल किधर जाएंगे, दरबदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कराची से खबर आपको देंगे। कुरंगी में एक और सुनार की दुकान में डकैती की वारदात हुई है। इस वारदात से मुतालिक जानेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ है। सलमान बताइएगा। देखिए कोरंगी सनती एरिया का इलाका है। एक और सुनार की दुकान में डकैती की वारदात। दुकानदार के मुताबिक 20 तोले से ज्यादा मालियत की ज्वेलरीज लूट ली गई। CCTV फुटेज ARY न्यूज को मौसूल हो गई जिसमें 3 मुसल्लह अफराद को दुकान का सफाया करते हुए देखा जा सकता है। वाकये की इतला पर कोरंगी सनती एरिया थाने की पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे के एहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज भी कोरंगी के इलाके में सुनार की दुकान में डकैती की वारदात के दौरान दुकानदार को कत्ल किया गया था। पुलिस कहती है दोनों वाकयात की तहकीकात की जा रही है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है। ठीक है सलमान, शुक्रिया। चीन से इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर मंगवा ले गए। इब्तदाई तौर पर ट्राम को ट्रायल के तौर पर केनाल रोड पर चलाया जाएगा। सदर गयास की रिपोर्ट। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस के बाद लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलती दिखाई देगी। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम में 200 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं। ये हमारे लाहौर के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। ट्राम की असेंबलिंग अली टाउन डिपो में की जा रही है जिसे पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसका कोई किसी किस्म का कोई पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है और कम टाइम में ज्यादा ट्रैवल देगी। इसका जो ट्रैक इनिशियली तौर पे वो इसको केनाल रोड पे दिया जाएगा। सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा। SRT मंसूबा मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी पर मबनी होगा। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। कराची में $3000 इनामी रकम वाला स्क्वॉश टूर्नामेंट शुरू हो गया। अली हसन की रिपोर्ट। शहर कायद में जहांगीर खान PSA सीरीज चैलेंजर स्क्वॉश टूर्नामेंट का आगाज। बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले जारी। स्क्वॉश कोर्ट में जब कभी मैच का पासा पलटा, खिलाड़ी के चेहरे का रंग बदला। हार किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। इवेंट टॉप सीड तैयब असलम हो या फिर स्कॉटिश जूनियर चैंपियन अजान खान, सबको रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए जायद टूर्नामेंट्स दरकार हैं। टूर्नामेंट तो होते रहते हैं, वो प्लेयर एक आधा जीत भी जाता है, उससे कोई इशू नहीं है। टूर्नामेंट तो काफ़ी हो रहे हैं जिसमें काफ़ी वो पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यही पैसा अगर इनकी कोचिंग और ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। साल के 12 मैच मिलेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई चांस नहीं है क्योंकि आप टूर्नामेंट नहीं खेलते तो आपका क्या कहते हैं रैंकिंग लो होती जाती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।